नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24। इन दिनों मौसम की दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया का जो लोकसभा इलेक्शन है वो काफ़ी सर्द होते हुए दिखाई दे रहा। और हम लोग को जो इलेक्शन में जो गहमा गहमी देखने को मिलती थी, इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वोटर साइलेंट हैं। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा इलेक्शन का पहला चरण का जो इलेक्शन हो गया, जो कल ही हुआ है, और 102 सीट में जो इलेक्शन हुआ है, इसके जो ओपिनियन या फिर इनके जो एक कंसेप्ट जो उभर के सामने आ रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले चरण के इलेक्शन में इंडिया अलायंस काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दी है। अगर 2019 की बात की जाए, 102 सीट में एनडीए के पास 47 सीट थी और इंडिया अलायंस के पास 49 सीट था। आदर की बात की जाए तो आदर के पास 8 सीट थी। अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस के पास 15 सीट थी और बीजेपी के पास 40 सीट थी। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो है एक जबरदस्त मोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार का इलेक्शन ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है। और वो नैरेटिव ये है कि इस बार के इलेक्शन में वोट का पोलराइजेशन बहुत कम हो रहा है। और वोट पोलराइजेशन उस वक्त होता है जब हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन के मैदान में असदुद्दीन अवैसी खुल कर आते हैं। और इस बार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने असदुद्दीन अवैसी से मामला ठीक ठाक कर लिया है, जिसकी वजह कर वोट का पोलराइजेशन होने को बहुत कम दिखाई दे रहा है। और इस बार जो इंडिया अलायंस है वो इलेक्शन को बुनियादी मसाइल पर लेकर लड़ते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह आप देखेंगे कि बिहार से तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार संभालते हुए काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। यूपी की बात की जाए तो यूपी में अखिलेश यादव काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे उद्धव ठाकरे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो वहाँ पे कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की बीवी है, वो अच्छा करते हुए दिखा रही है। और इस बार का जो इलेक्शन है, जो सीटिंग चीफ मिनिस्टर अंदर है, उस पर भी इलेक्शन का असर हम लोग को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए जो कल इलेक्शन हुआ, कल के इलेक्शन की बात कर लें। कल जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में हम लोगों ने देखा है जो कल 102 सीट में इलेक्शन हुआ। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीट में इलेक्शन हुआ, जिसमें ये कयास लगाई जा रही है कि तमिलनाडु में बीजेपी खाता नहीं खोलेगी और 39 में 39 सीट जो है वो इंडिया अलायंस से खाते में आएगा। अब बात की जाए महाराष्ट्र में 48 सीट में इलेक्शन हुआ, जिसमें एक सीट नागपुर भी था। तो नागपुर इंडिया के अलायंस झोली में जाते हुए दिखाई दे रहा है, और बाकी जो 4 सीटें वो इंडिया गठबंधन लेते हुए हम लोग को दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 12 सीटें, और 12 सीट में कल जो इलेक्शन हुआ वो टोटल राजस्थान में 25 सीट है, लेकिन कल जो इलेक्शन हुआ कल वो 12 सीट हुआ। और 12 सीट की अगर आंकड़ा की जाए तो 3 से 4 सीट हम लोग को कांग्रेस लेते हुए दिखाई दे रही है, और बाकी सीट आपका जाकर के ये कल की इलेक्शन की बात की जाए तो यूपी में हम लोग को जबरदस्त फाइट दिखाई दे रहा है। कल यूपी के 80 सीट में 8 सीट में इलेक्शन हुई, और इस बार का इलेक्शन में इकरा हसन काफ़ी मौजू में रही। उसके साथ साथ इमरान मसूद का भी बराबर जिक्र आया। और ये इन लोगों ने जिस अंदाज से इलेक्शन में टक्कर दी है, ये कहा जा रहा है कि ये मजबूती से जीत जाएंगे। अगर आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में इमरान मसूद बहुत अच्छा कर रहे हैं। किराना की बात की जाए तो वहाँ पे इकरा हसन अच्छा कर रही है। मुजफ्फरपुर है, बिजनौर है, नगीना है। नगीना में इस बार हम लोग को 3 तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद है। बिजनौर की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, या फिर रामपुर की बात की जाए, सब जगह हम लोग को टक्कर दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस अच्छा टक्कर देते हुए दिखा रहा है। और पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वरुण गांधी का टिकट काटना काफ़ी महंगा साबित होगा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो 4 सीट थी, उस 4 सीट में 1 सीट नवादा का वो इंडिया अलायंस को एनडीए को जाते हुए दिखाई दे रहा। बाकी जो 3 सीटें जहाँ पे आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पे इंडिया अलायंस को सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा। और इस तरह अगर बंगाल की जाए तो बंगाल में जो 3 सीटें, ये 3 सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार तीनों सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रहा है। आसाम में 14 में से कल 5 लोग में इलेक्शन हुआ, 5 में से 1 सीट कांग्रेस को जीतते हुए दिखाई दे रहा। बाकी जो सीट है वो इंडिया अलायंस में जाते हुए दिखाई दे रहा। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में चूंकि 5 सीटें, 5 सीट में इलेक्शन हो गई, वहाँ पर भी 1 सीट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी जो 4 सीटें वो
बीजेपी को दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 11 सीट में जो एक सीट का वोटिंग हुआ वो एक सीट बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा। अरुणाचल की बात की जाए, अरुणाचल में 2 सीट है, 2 सीट का ही इलेक्शन हुआ, उसमें एक सीट बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा और एक सीट इंडिया अलायंस को जाता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी जो 2 सीट है मणिपुर है, उसके बाद त्रिपुरा 2 सीट है, मेघालय 2 सीट है और जम्मू कश्मीर की 5 सीट में एक सीट में एक इलेक्शन हुआ। मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ भी कांटे का टक्कर हम लोगों को दिखाई दे रहा, मेघालय भी कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा और त्रिपुरा में जो बात की जाए तो त्रिपुरा में एक सीट बीजेपी लेने में कामयाब होगी, बाकी एक सीट कांग्रेस के खाता में जाएगा। इस तरह अगर देखा जाए और एक सीट मिजोरम में इलेक्शन हुआ, एक नागालैंड में, एक सिक्किम में, वहाँ का जो क्षेत्रीय पार्टी वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा। तो कुल मिलाकर अगर 102 सीट के पूरी प्रिडिक्शन कीजिएगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 70 से 75 सीट इंडिया अलायंस लेने में कामयाब होगी और बीजेपी जो है वो 30 से 35 का आंकड़ा में ही थम जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि जो कल का इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में जो नैरेटिव सेट हुआ है, इस नैरेटिव से ये बात उभर के सामने आ रही है कि 2024 का इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत टफ है और ये अब की बार जो 400 पार की बात कही जा रही है एक ख्वाब ख्याल की बात होगी। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, न्यूज़ लाइन 24।